तो मैं दिनेश केवरा न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कुछ समय पहले एक भविष्यवाणी की थी कि सितंबर एंड से भारत के लिए एक बहुत मुश्किल समय प्रारंभ हो रहा है और ये ऑलमोस्ट मिड जिसे क्या कह सकते हैं 2021 तक चलेगा। मैं उस टाइम ये नहीं बता पाया था आपको कि हालात किस किस्म के होंगे, लेकिन कहा था कि क्रिटिकल फेज आ रही है। 4 नंबर अभी इम्पैक्ट बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और ये खिसक के अगले साल जो 5 नंबर का साल है वहाँ भी चला जाएगा और शुरुआत के जो कुछ महीने उनको भी खा जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बेहतर होती नज़र आएंगी इकॉनमी के फ्रंट पे, पहले तो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ अप्रैल 2021 के बाद ही होंगी, लेकिन वहाँ भी चीज़ें कंपैरेटिवली अगर आप पिछले सालों की अपेक्षा देखें तो बहुत ख़राब रहेंगी। दूसरा, हालात सीमा पर भी ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादा आने वाले कुछ महीनों में, धीरे धीरे। अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पर हालात ख़राब हो जाए। और तो दोहरी मार, किसान वैसे ही सड़कों पर हैं, अब मजदूर भी सड़कों पर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अकाली दल साथ छोड़ के चला गया, शिवसेना पहले साथ छोड़ गया था। कुछ हालात ऐसे देश में पैदा हो रहे हैं जो शायद अराजकता पैदा कर सकते हैं, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो लोगों की रोजी रोटी पे विपरीत प्रभाव डालेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जो नौकरियां वापस आनी थी उनको फिर से धक्का लगेगा और वो आने का प्रोसेस रुक जाएगा। वो इकॉनमी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो थोड़ा बहुत अपस्विंग आएगा, उसको एक और तगड़ा झटका लग सकता है इन कारणों से। सरकार ने आनन फानन में कृषि बिल पास करवा लिए, मजदूरों के बिल तो पास करवा लिए, बातचीत नहीं की, किसी से चर्चा नहीं की, बहस नहीं की। और कृषि बिलों पे तो आज राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिए हैं, अब वो कानून बन गए हैं, उनका प्रोमलगेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो कानून बन जाएंगे, जिसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। ये गेम चेंजर 2006 में पहले ही बिहार में आ चुका था और पिछले 14 सालों में इसी बिल ने, जो अब केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए लेकर आई है, वो शायद जिसे देखा जाए 14 सालों में इस बिल ने बिहार को और बदतर बना दिया और गरीब बना दिया और 20 साल पीछे ले गया। यही कहानी अब पूरे भारत के साथ किसान बिलों के द्वारा दोहराई जाएगी। तो एक किस्सा तो ये किसानों का और मजदूरों का होने जा रहा है, एक किस्सा जो विदेशों से चैलेंज आ रहा है, खासतौर से सीमा पर आ रहा है। और कहीं ना कुछ देश में कुछ ऐसी शक्तियां घटित हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी जो है वो शायद इस बात को यकीन नहीं कर पा रही है कि कोई उसके खिलाफ सर भी उठा सकता है। ये हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, इन हालातों को संभालना आसान नहीं होगा। जो पैसे आपके पास है संभाल के रखिएगा, आने वाले महीनों में काम आएंगे। और बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा चीज़ों को खरीदने की, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि हालात यहाँ से अब और बिगड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, फीडबैक दीजिएगा।